श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। बाल दिवस पर बाल संस्कार निर्माण के बारे में अभी महाश्रवण ने चर्चा की। वे शायद जानते होंगे, पर मुझे तो अभी जानना है कि बाल किसको माने। बड़ी कठिनाई है। आगम कहता है, अविरयम पड़ुच्चय बालेति आहिजयी। जिसके जीवन में कोई व्रत नहीं है वह 70 वर्ष का है तो भी बच्चा है। जिसके जीवन में व्रत आ गया, चाहे 10 वर्ष का है तो भी वह बाल नहीं रहा, आगे बढ़ गया। अवस्था एक बात है और चेतना का जागरण बिल्कुल दूसरी बात। आदमी के 2 आंख होती है, 2 आंख से काम नहीं चलता। बहुत छोटा काम है 2 आंखों का। तो एक तीसरी आंख चाहिए। और वर्तमान युग में वैज्ञानिक जगत में भी तीसरी आंख की बहुत चर्चा है। 3rd आई बहुत प्रसिद्ध हो गया है। तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र अंतर ज्ञान, अंतर्दृष्टि भी हो सकता है। एक और भी विकल्प है, एक अनुभव की वाणी या परम ऋषि की वाणी, एकम ही चक्षुरमलम सहजो विवेक है। जो स्वाभाविक विवेक है, जन्मजात विवेक है, वह तीसरा नेत्र है। हमारी तीसरी आंख है विवेक, और वह विवेक जो सहज है, जन्म के साथ साथ पैदा हुआ है। एक छोटा बच्चा भी, 5 वर्ष का बच्चा भी, जिसमें विवेक होता है वह 3 आंख वाला होता है। 10 वर्ष वाला है तो भी 3 आंख वाला। और जिसमें विवेक नहीं है वह बड़ा होकर भी समस्या पैदा करता है, और उसका बचपन कभी मिटता ही नहीं है। ज्ञान होना एक बात है और विवेक होना दूसरी बात है। जिस व्यक्ति के पास विवेक का चक्षु नहीं होता वह कार्य करने में सफल नहीं हो सकता और अच्छा काम नहीं कर सकता। तीसरी आंख की बहुत ज़रूरत है। इन 2 चरम चक्षुओं का काम बहुत छोटा काम है। देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, पर हित और अहित का ज्ञान नहीं कर सकते। जैसा अभी बताया गया कि छोटा बच्चा बहुत नज़दीक से टीवी देखता है। आँख का काम तो देखना है, पर नज़दीक बैठकर टीवी देखने से नुकसान क्या होगा वह विवेक के द्वारा जाना जा सकता है। विवेक का काम है कि पास में बैठो, आँख की ज्योति कम हो जाएगी, आँखें खराब होगी। यह निर्णय करना आँख का काम नहीं है। यह निर्णय करना मन का और विवेक का काम है। जिसमें विवेक होता है वह ऐसा व्यवहार नहीं करता। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारा व्यवहार जो समस्या पैदा करने वाला है आदमी कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि विवेक चेतना जागृत नहीं है। जब तक विवेक की आंख न जागे तब तक नहीं होता। राजस्थान का एक प्रसिद्ध है कछुआ, डीडवाना। पुराने जमाने की बात है
हाकिम के पास कोई केस था और केस था बारठ जी का। वहाँ बारठ जाति कविता करने में बड़ी प्रसिद्ध हुई है और वे ऐसी कविता बनाते हैं, बोलते हैं कि दूसरे को प्रभावित कर देते थे। जब महाराणा प्रताप के मन में भी थोड़ी शिथिलता आई थी, बारठ जी ने एक पत्र लिखकर भेजा और महाराजा राणा फिर से एकदम तेजस्वी हो गए और वे शिथिलता का संकल्प सारा त्याग दिया। एक एक चमत्कार ऐसा होता था। तो मुकदमा बारठ जी पर चल रहा था। हाकिम ने न्याय किया पर न्याय नहीं हुआ, क्योंकि जब विवेक नहीं होता तो न्याय कम होता है, अन्याय ज़्यादा होता है। और विवेक को आच्छादित करने वाला, उस पर पर्दा डालने वाला होता है पैसा। जब पैसे का लोभ लालच मिल जाए, रिश्वत मिल जाए, पूजा पाठ मिल जाए, तो फिर न्याय अन्याय का कोई लेखा जोखा भी नहीं होता। हाकिम ने न्याय ठीक नहीं किया। शायद रिश्वत मिल गई, कहीं से घूस मिल गई और केस तो बारठ जी के पक्ष में था। उसने उलटकर फैसला सुनाया। जैसी फैसला किया, बारठ जी चूकने वाले नहीं थे। बड़े तेज होते हैं कवि और चूकने वाले भी नहीं होते। तत्काल बारठ जी वहीं न्यायालय में बोले, सुन हाकम संग्राम कहे आंदो मत भय यार, ओरा रे दो चाही जय थारे चाही जय चार। सीधा सुनाया कि हाकम अंधा मत बन, अंधा नहीं होना है। तू जिस कुर्सी पर बैठा है 4 आंख चाहिए और सामान्य आदमी के 2 आंख है। जो न्याय करने वाला है उसे 4 आंख चाहिए, 2 तो बाहर को देखने के लिए और 2 भीतर को देखने के लिए। लगता है कि तेरे 4 आंख नहीं है। ऐसी तेज साफ बात कही कि तत्काल फैसला बदल गया और बारठ जी को मुक्त कर दी। 4 आंख बहुत बड़ी बात है, कम से कम 3 हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। 4 ज्ञान के लिए तो और अतीन्द्रिय ज्ञान की जरूरत है। 3 आंख विवेक शक्ति जागृत हो जाए। मैं तो कह सकता हूँ कि जिसमें विवेक की आंखें खुली है वह व्यक्ति चाहे बालक हो चाहे बड़ा हो अच्छा आदमी होता है। और जिसमें विवेक नहीं होता वह बड़ा होकर भी और बचकानापन करता है, बच्चे जैसा व्यवहार करता है। आवश्यकता यह है कि बचपन रहे पर विवेक के साथ रहे। उस समय पूज्य कालूगणी ने हमें सिखाना शुरू किया। एक दोहा सिखाया, हर डर गुरु डर गांव डर, डर करनी में सार, तुलसी डरे सो उबरे गाफिल खावे मार। हर से डरो, भगवान से डरो, गुरु से डरो, गांव से डरो। जो डरता है वह बच जाता है, क्योंकि डर है बचाने वाला होता है। डर का मतलब एक लज्जा, एक अनुशासन है कि गांव मुझे क्या कहेगा। अगर मैं कोई गलत काम करता हूं तो पहली बात तो भगवान मुझे क्या कहेगा, दूसरी बात गांव क्या कहेगा, गुरु क्या कहेंगे। एक डर होता है, अनुशासन होता है। डर का मतलब अनुशासन है, लज्जा है, लज्जा, अनुशासन। बहुत बड़ा अनुशासन होता है डर का। संत तुलसीदास जी ने भी लिखा, भय बिन प्रीति न होई। डर के बिना प्रीति नहीं होती। यह डर कोई कायरता लाने वाला डर नहीं, यह डर एक अनुशासनात्मक भय, संकोच
कि मुझे क्या कहेंगे दूसरे लोग, मैं ऐसा गलत काम करूं, मुझे क्या कहेंगे। एक मन में भय होता। आजकल तो नहीं है, अब कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है, करना है सो करना है। पर एक समय था समाज में यह लज्जात्मक या भयात्मक अनुशासन चलता था। लोग संकोच करते थे बुरा काम करने में। यह बुरा काम से बचाने का एक तरीका था। तो गुरुदेव ने हमें श्लोक सिखाया कि डर करनी में सार। डर है भाई, करनी का सार है। किसी काम को करना हो उसका बड़ा एक सार है, इसलिए डरना। फिर आगे बताया, तुलसी डरे सो उबरे, गाफिल खावे मार। अब तुलसी, संत तुलसीदास जी का दोहा है। तो उन्होंने ये बताया कि डरता है वह उबर जाता है, बच जाता है, और गाफिल है वह मार खाता है। हम तुलसीदास जी को नहीं जानते थे, क्योंकि पढ़े तो थे नहीं, कभी पढ़ाई की नहीं थी। जो आजकल बच्चे विद्यालय में जाते हैं, पढ़ते हैं, उनको तो पता रहता है, हमें तो पता नहीं था। हमने तो यही अर्थ उसका समझा कि मुनि तुलसी से डरता है वह तो उबर जाता है, नहीं डरता है वह मार खाता है। तो पहले ही उनके पास पढ़ते थे तो उनका अनुशासन बड़ा कठोर था। अनुशासन में मुनि तुलसी, आचार्य तुलसी तो थे ही, पर मुनि तुलसी भी प्रारंभ से ही अनुशासन बहुत कड़ा करते थे, बहुत कड़ा अनुशासन था। तो हम तो पहले ही डरते थे, अब दूने और डरने लग गए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चा किस अर्थ में किस बात को ले लेता है, सरलता के साथ उस बात को पकड़ लेता है, पकड़ता है। बच्चा बहुत अच्छा पकड़ता है, छोटा बच्चा इतना पकड़ता है। शायद यहीं होगा वह बच्चा, इसी गांव का है, यहाँ रहने वाला, पता नहीं कल आया था। हम लोग बम्बई से आ रहे थे, एक भाई आया और छोटा बच्चा साथ में था, बोला कि इसके ब्लड कैंसर है, कुछ बताएं। तो मैंने कहा अभी कुछ हम प्रयोग बता सकते हैं, पर छोटा बच्चा है, 7-8 वर्ष का होगा, 7 पता नहीं, 7 का ही है नहीं पूरा, छोटा बच्चा है, ये क्या करेगा, कैसे करेगा। तो बच्चा बोला मैं कर लूँगा। हमने कुछ प्रयोग बताए, मंत्र जप बताए। मुझे आश्चर्य हुआ कि जब हम वापस मुंबई से आ रहे थे, रास्ते में पिता उस पुत्र को लेकर आया और कहा कि ठीक हो गया है, इसने पूरा प्रयोग किया है और ठीक हो गया है, अभी जांच हो गई, ठीक है बिल्कुल। और कल ही उस भाई ने बताया कि यह बच्चा वहाँ टाटा रिसर्च सेंटर में जहाँ यह चिकित्सा होती है कैंसर आदि की, वहाँ छोटे छोटे बच्चों को वह प्रयोग बता कर आए कि तुम भी, मैं ऐसा करो ठीक हो जाओगे, मैं ठीक हो गया तुम भी ठीक हो जाओगे। तो बच्चा पकड़ता है, ऐसा नहीं कि बच्चा बहुत समझता है, उसमें ज्ञान होता है। और अभी अभी एक वैज्ञानिक की दृष्टि से हमने कुछ एक अंग्रेजी लेखक की पुस्तक पढ़ी, उसमें था कि वास्तव में सिखाने का समय 6 बरस से लेकर और 10 बरस तक का होता है। उस समय जो सिखाना हो सिखा दो। इसका कारण हमारे मस्तिष्क में बहुत न्यूरॉन है, अरबों अरबों न्यूरॉन्स होते हैं हमारे मस्तिष्क में, और उन न्यूरॉन्स के जो कनेक्शन होते हैं उनके आधार पर आदमी का विकास होता है, मस्तिष्क के विकास होता है। तो बचपन से ही उसको इतना सिखाओ कि उनके न्यूरॉन्स, उनके कनेक्शन जागृत हो जाए, बढ़ जाए, विकसित हो जाए, तो बच्चा बड़ा ज्ञानी बन जाएगा। और बाद में सिखाना शुरू करो, 16 वर्ष का, 18 वर्ष का हो गया, फिर सिखाना शुरू करो, उतना विकास नहीं होगा। ये जब पढ़ा तो वह राजस्थान की एक कहावत मुझे याद आ गई कि पाका घड़ा काना कोनी चढ़े। अब कितना रहस्य है। जो बात एक वैज्ञानिक ने मस्तिष्क विद्या के आधार पर लिखी, वह बात एक छोटी सी कहावत में आ गई कि पाका घड़ा काना कोनी चढ़े। जब तक घड़ा कच्चा है उस पर काना व ग्रीवा गलवा लगाया जा सकता है,
और जब पका लिया गया फिर वह नहीं चढ़ता। तो अवस्था के साथ आदमी भी पक जाता है, उतना विकास नहीं कर सकता जितना विकास एक छोटा बच्चा कर सकता है। हम छोटे के प्रति ध्यान कम देते। एक बहन जो परिवार हमारे सामने बैठा था, बच्चे को बार बार टॉफ़ी दे रही थी। मैंने कहा इतनी टॉफ़ियाँ खिलाते हो, इसकी आंतें खराब हो जाएगी, दांत खराब हो जाएगी। बोले क्या करूं, बच्चा बोछरड़ा बहुत है, उद्दंड है, उच्छृंखल है, कहा नहीं मानता। तो जब नहीं मानता टॉफ़ी देती हूँ तो बस क्यों पिंडा छूट गया मेरा, अब कुछ देर तो पिंडा छूट गया। मैंने कहा तुमने अपना पिंडा तो छुड़ा लिया पर बच्चे का पिंडा तो खराब कर दिया तुमने, ये तो खराब हो जाएगा। जब ये ज्ञान नहीं होता कि बच्चों का पालन कैसे किया जाए, कैसे उनका विकास किया जाए, विकास को जब नहीं जानते तो बहुत सारे बच्चों को खराब कर देते हैं। शायद कभी कभी ये कहना अनुचित नहीं होगा कि जिसमें समझ कम है वह माता बच्चे को उद्दंड बना देती है, उच्छृंखल बना देती है और अपराधी भी बना देती है अपने अज्ञान के कारण। छोटे बच्चे को अच्छी बातें सिखाई जाए तो बहुत अच्छा सीख सकता है। एक महिला जो प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं, पश्चिमी दार्शनिक सुकरात, उनके पास आई, आकर बोली कि मेरा बच्चा 5 वर्ष का हो गया, क्या मैं अब उसको स्कूल में भर्ती कर दूं? सुकरात ने सीधा जवाब दिया, टू लेट, बहुत देरी कर दी तू, उसे तो पहली भर्ती करना चाहिए था। और हम जैन आगमों को पढ़ें तो वास्तव में संस्कार निर्माण का समय कौन सा होता है? गर्भावस्था सबसे बढ़िया संस्कार निर्माण का समय है। अगर माँ जागरूक है तो बच्चा गर्भ में है, उस समय जो संस्कार दिए जा सकते हैं, जो बीज बोए जा सकते हैं, वह सबसे बढ़िया समय होता है। पर इतना ज्ञान भी नहीं होता, जानकारी भी नहीं होती, कैसे किया जाए यह भी पता नहीं होता, तो फिर कुछ भी नहीं होता। तो हमें बाल दिवस पर इस बात का भी विवेक करना है कि बच्चों पर ध्यान दें, उससे ज़्यादा ध्यान अभिभावकों पर देना चाहिए। अभिभावकों का प्रशिक्षण होना चाहिए कि बच्चे का कैसे लालन पालन हो, उसका खान पान कैसा हो, उसका व्यवहार कैसा हो, उसका क्या क्या प्रयोग उस पर हो आदि किया जाए। महामत्य चाणक्य जो भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष हुए हैं, उन्होंने लिखा, लालयेत 5 वर्षाणि, जब बच्चा 5 वर्ष का है तब तक तो लाड प्यार करना चाहिए। 10 वर्षाणि ताड़ेत, 5 से आगे 10 वर्ष तक उसको थोड़ी थोड़ी तर्जना देनी, ताड़ना देनी चाहिए, थोड़ा उलाहना देना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। हर काम को प्रोत्साहन नहीं कि यह काम मत करो, वर्जना करनी चाहिए। अब प्राप्ते तु 16 वर्षे, जब 16वां वर्ष आ जाए, पुत्रम मित्र वदाचरेत, तो फिर 16 वर्ष का हो गया तो उसके साथ क्या है, मित्र की तरह आचरण करना चाहिए, उसे मित्र बना लेना चाहिए। तो ये 16 वर्ष में मित्र बनाते नहीं है, 50 वर्ष को भी मित्र नहीं बनाते। तो ये सारा मित्र कब बन सकता है 16 वर्ष का बच्चा? कि प्रारंभ से ही इस विधि से चला जाए तो होता है। या तो लाड रखते हैं तो अतिशय लाड उसमें बिगाड़ देते हैं, और मार पीट करते हैं, ताड़ना देते हैं तो इतनी देते हैं कि बच्चा नहीं बिगड़ता हो तो बिगड़ जाए। बार बार मारो पीटो, बार बार गालियां दो, बार बार उसको उलाहना दो तो भी बच्चा बिगड़ जाएगा। तो एक बड़ी विद्या है बच्चों का निर्माण कैसे किया जाए, उनमें संस्कार के बीज कैसे बोए जाएं, उनके भविष्य को कैसे उज्जवल किया जाए और कैसे वे विकास कर सकें, पूरी विद्या है।
केवल बाल दिवस मनाने से शायद काम नहीं होगा। अगर बाल दिवस के साथ अभिभावक दिवस भी हो और उनको प्रशिक्षण हो कि बच्चों का निर्माण कैसे किया जाए, तो वे बालक अच्छे बन सकते हैं और बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मैं तो देखता हूँ हमारे धर्म संघ में एक संस्कार निर्माण का काम चलता है। मैंने स्वयं अनुभव किया कि जब 10 वर्ष का मुनि बना, बहुत कम जानता था। आजकल के बच्चे तो बहुत जानते। मैं तो छोटे गांव में जन्मा, ऐसे गांव में जन्मा जहाँ कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, विद्यालय नहीं, कुछ भी नहीं था, तो हम बहुत कम जानते थे। किंतु धर्म संघ में दीक्षित होने के बाद जिस प्रकार मुनि तुलसी ने और भी अनेक साधुओं ने, जो हमारे एक साधु थे मुनि कुंदन मल जी, जावद के, मालवा के, संस्कार निर्माण में इतने कुशल थे कि बहुत कम लोग होते हैं। इस प्रकार कभी कड़ाई, कभी नरमाई, कभी कुछ कर और अच्छे संस्कारों का निर्माण करने वाले थे। और उनके हाथों भी शायद 50 बच्चे निकले होंगे, इतने कुशल थे। तो हमने देखा कि जहाँ यह प्रक्रिया चलती है, हमारे बहुत अच्छे व्यक्तित्व बन जाते, तैयार हो जाते। जहाँ इस बात का ध्यान नहीं होते। आजकल ध्यान क्या है, पिता आता है और बड़े गर्व के साथ कहता है कि मेरा बेटा कन्वेंट में पढ़ रहा है, वहाँ पढ़ रहा है, बेंगलोर में पढ़ रहा है, पता नहीं कितने नाम गिनाते। अरे वहाँ तो पढ़ रहा है, पर संस्कार कैसा है? पढ़ाई तो हो जाएगी, बौद्धिकता बढ़ जाएगी, पर संस्कार का निर्माण कहाँ से होगा? यह तो आज चल पड़ा। मैं तो उसको पसंद नहीं करता कि छोटा बच्चा जब तक 16 वर्ष का न हो जाए, माता पिता से अलग रहता है, तो शायद पढ़ाई के साथ भीतर में दूसरी भी उसमें वृत्तियाँ पनप जाती है।